हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरोपियन वाइब्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम है अतुल शर्मा और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, शेंगन कंट्रीज़ के बारे में और आजकल कनाडा के बारे में भी, जिसमें मैं आपको हेल्प करता हूं कि आप विदाउट किसी एजेंट के हेल्प के कैसे इन कंट्रीज़ में ट्रेवल कर सकते हैं ऑन योर स्टडी वीज़ा, मे बी टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा ऑल्सो। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो होगी जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में, तो आज ये वीडियो होगी जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में, जो कि होता है सिर्फ 6 महीने का। और मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ शेयर करना, और किन लोगों को इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, पूरा प्रोसेस, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए शायद ये वीडियो आज 10 से 12 मिनट या और ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पस है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हों, कुछ क्वेरीज हों, तो आप हमेशा मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके आप वहाँ पे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ से आपसे ऑडियो कॉल पे भी बात कर सकता हूँ। मैं बहुत सारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स के साथ करता हूँ और उनको हेल्प करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जर्मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। इसीलिए लोग यहाँ पे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और नेपाल से, बहुत सारी और कंट्रीज से भी यहाँ लोग जाना चाहते हैं, वेदर इट इज़ ऑन स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा और मे बी वर्क वीज़ा ऑल्सो। और इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं बता दूं कि ये कंट्री बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी कंडीशंस हैं, कैसे जॉब मिलती है, किसको जाना चाहिए, किस तरह से आप इजीली वहाँ पे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये वीज़ा सिर्फ 6 महीने के लिए मिलता है और बेसिकली ये वीज़ा प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो ऑलरेडी 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का, जिनको एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ और मेरे को HR में 10 साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 ईयर्स नाउ, और ऑलरेडी मेरी जो एजुकेशन है वो भी HR में है। तो इसमें एलिजिबल बनने के लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है आपकी एजुकेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है, विच इज़ ऑलवेज गुड, बट अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ग्रेजुएशन मिनिमम है और उसको भी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको एक वेरीफाई कराना होता है। अगर वो वेरीफाई कर देते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कुछ लोगों को कि कनाडा में जाने के लिए भी आप WS के थ्रू आप अपनी जो एजुकेशन क्रेडेंशियल्स को हैं उसको वेरीफाई कराते हैं, और जब वो अप्रूव कर देते हैं दैट येस दिस मैचेस अवर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, तब आपकी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है। इसी तरह जर्मनी में भी एक एजेंसी कह लीजिए जिसका नाम है एनाबिन। मैं ये सारी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दूंगा वेबसाइट्स के बारे में, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वेबसाइट्स के मैं बात करूंगा, तो वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में इस बार डाल दूंगा डिटेल, और आप वहां जाके क्लिक करके एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एजुकेशन के बारे में इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, जो कि आप एनीबेन के साइट पे जाके वहाँ पे आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस विच इज़ मैंडेटरी फॉर दिस वीज़ा। आपको वीज़ा फाइल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। आपका एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए जो एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए वैलिड होना चाहिए जिस वक्त आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। ब्लॉक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको सफिशिएंट फंड्स दिखाने पड़ते हैं। अब ब्लॉक अकाउंट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्लॉक अकाउंट बेसिकली जर्मनी हमेशा मांगता है, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो या किसी भी वीज़ा में आप जाते हो, मतलब अदर देन टूरिस्ट वीज़ा। तो इसमें क्या होता है कि ये एक बैंक में आपका अकाउंट खुल जाता है जो कि ब्लॉक्ड अकाउंट खुलता है, जिसमें आप इंडिया में या किसी और कंट्री में पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप इसको जर्मनी के लिए ये अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप जर्मनी में जाके ही इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, और इसके लिए, इस वीज़ा के लिए 6 मंथ्स का आपको सफिशिएंट फंड्स दिखाना होता है, जो कि 8 से 10 लाख का आप मान के चलिए, 7 लाख तक भी दिखा सकते हैं, बट 8, 9, 10 तक दिखाओगे तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनती है। तो ये आपको दिखाना होता है और ये ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब या तो आपकी वीज़ा जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है, इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है
तो आप उसको वापस अकाउंट को डीएक्टिवेट करके उसको वो कर सकते हैं, तब आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको ब्लॉक अकाउंट में एक बार डाल देते हैं तो आप वहीं पे जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन प्रूफ ज़रूर चाहिए होगा, जो कि आप ये दिखाएंगे कि आप वहाँ पे जाके कहाँ रहेंगे, और वो आपको मिनिमम 3 मंथ्स का दिखाना पड़ेगा। किसी भी आपको वहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन आपको गूगल पे सर्च करके मिल जाएंगे, नहीं तो एयरबीएनबी एक साइट है, वहाँ से आपको बुकिंग करा सकते हैं। और आपको वो दिखाना पड़ता है कि आप इतना स्टे ऑलरेडी करवा के जा रहे हैं, आप यहाँ से आप अपना खर्चा लेके जा रहे हैं। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है जो कि मैंने बताया, नंबर 1 इज़ योर ग्रेजुएशन विच हैज़ टू बी इक्विवेलेंट टू दी स्टैंडर्ड एजुकेशन क्राइटेरिया ऑफ जर्मनी, जो अनीबेन करके, जो कि वो बॉडी जो अथॉरिटी है जो मैंने आपको नाम बताया, वो इक्विवेलेंट उसको अप्रूव करेगी, तभी आप उसको उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे लगाएंगे। चलिए ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्स की ही पहले आपके साथ बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो मैंने बताया पासपोर्ट आपका 2 इयर्स के लिए मिनिमम वैलिड होना चाहिए जब आप वीज़ा एप्लीकेशन डालते हैं। और जो आपके पासपोर्ट के जो उस पासपोर्ट में आपका एड्रेस है, उस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए भी एक और डॉक्यूमेंट लगता है, जो कि आपका आधार कार्ड लग सकता है। साथ में 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स, जो भी आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करी हैं उसके सर्टिफिकेट्स, प्लस आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स, वो 10th 12th और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स लगेंगे। इसके अलावा आपकी बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशंस, वो तो आपकी वहीं जाके जब आप जाते हैं एजेंसी में, वहीं जाके आपके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ आपके ज़रूर लगेंगे, अगर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस किया है, जो भी आप जितना भी एक्सपीरियंस आप अपने सीवी में दिखाएंगे, बिकॉज सीवी तो अटैच होगा ही, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे प्रूफ्स वैलिड होने चाहिए। कुछ भी फेक फ्रॉड मत लगाना, और दे आर वेरी वेल ट्रेंड कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। और जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, पूरे आपके जेस्चर्स पूरा नोटिस किया जाता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहाँ पे। आपका जो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल फंड्स हैं वो आपका ज़रूर देखते हैं, ये ज़रूर देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसी रही है, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर फाइनेंशियली। आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, मतलब आपकी स्टेटमेंट्स चेक करेंगे लास्ट 6 मंथ्स की जो आपकी लगाएंगे वहाँ, वो देखेंगे फ्लो ऑफ इनकम कैसा है। और इसके अलावा आपको जो है ब्लॉक अकाउंट मैंने बताया, वो आपको दिखाना पड़ेगा। आपको एक डिटेल्ड सीवी बनाना है, और कोशिश करना कि आप इन्हीं के फॉर्मेट में, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो वहाँ पे यूज़ होता है, जो यूरोपास एक साइट थी जो मैंने अपनी पुरानी माल्टा वाली वीडियो में भी बताया था, और उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप बनाइए। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ देख लेना। वो सीवी बनाइए, और साथ में कवर लेटर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में इतना ज़्यादा इसका चलन नहीं है, बट वहाँ पे कवर लेटर ही आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है आपके रिज्यूमे के साथ, जहाँ पे आपकी समरी होती है, समरी ऑफ योर प्रोफेशनल करियर, कि आप क्या एक्सपर्टीज़ है आपकी, आप कितनी कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं, एंड what are your strong points, your strengths, so all that stuff you have to explain it very precisely about your achievements in your professional career। वो सब आपको बताना होता है। वो डॉक्यूमेंट्स ऐसा है कि आप ये समझ लीजिए कि आपका वो कवर लेटर और आपका सीवी ही उनको सब कुछ बता देगा, और उसी से वो जज कर लेंगे कि आप कितने एफिशिएंट और कितना एग्रेसिवली जॉब ढूंढ रहे हैं, और आप उस फील्ड में वहाँ पे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा आपका जो अकोमोडेशन प्रूफ, जो मैंने आपको बताया था कि आपको अकोमोडेशन प्रूफ लगाना होगा, वहाँ से एक लेटर आपको मिल जाएगा जब आप ऑनलाइन कुछ भी बुकिंग कराएंगे, तो वो प्रूफ ऑफ वो लगेगा उसका। साथ में आपकी एयर टिकट आप लगाइए जब भी आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, वो एक डमी टिकट मिल जाती है, वो डमी टिकट भी आप लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, जिसमें आपकी फुल कवरेज, फुल 6 मंथ्स का कवरेज होना चाहिए जब तक आपका स्टे है वहाँ पे। आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा वेबसाइट पे जर्मनी की, वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसको फिल करके वो भी आपको लगाना है। प्रूफ ऑफ इंडिविजुअल स्टेटस इन द नेटिव कंट्री, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, ID प्रूफ एंड मैरिज सर्टिफिकेट, ये भी आपको लगाने ज़रूरी होंगे। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो आपको उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाने चाहिए साथ में। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया है। फाइल आपकी ऐसे प्रिपेयर होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लग जाएंगे, और उसके बाद आप अपनी फ़ाइल लेके जाएंगे एम्बेसी में, और एम्बेसी में डेट लेंगे पहले आप मेल डाल के। जब आपको वो डेट मिलेगी, एक अपॉइंटमेंट मिलेगा, तब उस दिन जाके आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करेंगे।
उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे अगर आप जर्मन लैंग्वेज जानते हो, जो कि मुझे पता है 99% लोग इंडिया में, पाकिस्तान में, अदर कंट्रीज़ में नहीं आती है। बट बेटर ये रहेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन, अगर आप रियल में प्लान कर रहे हैं जर्मनी जाने का, तो आप अपनी एप्लीकेशन लगाने से पहले प्लीज़ एक कोर्स कर लीजिए, सर्टिफिकेशन। आपको बता दूं कि 6 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो A1, A2 इज़ वेरी वेरी ईजी, आप उसको कर सकते हैं। B1 तक अगर आप कर सकें तो वो बहुत अच्छा है। अगर B1 का सर्टिफिकेट आपने इस फाइल में साथ में लगा दिया, then chances will be very very high to get a visa from Germany embassy. I'm telling you very very precisely on this. तो प्लीज़ एक बार ये ध्यान में रखें, अगर आप ये कर सकते हैं कर लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, ट्यूशन्स या एजुकेशनल जो कंपनीज़ हैं वो कराते हैं। इसके अलावा ना मैं आपको एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिसके बारे में मैंने भी बहुत सुना है, और वो हमारे इंडिया से ही भाई साहब जर्मनी में सेटल्ड हैं एंड ही एक्चुअली टीचेस जर्मन लैंग्वेज, और वो एक बहुत ही जेन्युइन नॉमिनल अमाउंट के साथ आपको एज़ कम्पेयर टू इंडिया आपको अच्छे अमाउंट में, रीज़नेबल प्राइस में आपको वो सर्टिफिकेशंस करवा के देंगे, आपको लैंग्वेज सिखा देंगे। तो मैं आपको वो लिंक दे दूंगा, आप उनके थ्रू भी जाके ऑनलाइन अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इट विल बी अ कोर्स ऑफ नॉट मोर देन 45 डेज़ और मे बी 60 डेज़। ये मैं टोटल आपको तीनों सर्टिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, A1, A2 एंड B1। तो आप अगर वो कर लेंगे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रही बात इस वीज़ा के खुलने की, अब बहुत जल्दी शायद अप्रैल से वो ये वीज़ा को ओपन करने वाले हैं, बिकॉज अभी थिंग्स आर मच मच बेटर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं यूक्रेन जाने वाला था और लकीली मैं नहीं गया, और आज मैं आपके सामने सही सलामत बैठा हूँ। मेरे बहुत सारे इंडियन भाई, मेरे प्यारे दोस्त वहाँ पे फंसे हुए हैं और रेगुलर उनके साथ टच में हूँ, और हालत बहुत ख़राब है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं नहीं गया और मैं बच गया। जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यू गाइज ऑल्सो, आपकी दुआओं की वजह से सब कुछ सही चल रहा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट हाउ यू कैन एक्चुअली गेट अ जॉब व्हेन यू आर इन इंडिया और मे बी सम अदर कंट्री। आप यहाँ से बैठे बैठे जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए 3-4 बहुत ही फेमस, आपको ऑलरेडी पता है कि सोर्सेज क्या हैं। एक तो लिंक्डइन से आप ट्राई कीजिए कि अपना नेटवर्क क्रिएट कीजिए, नेटवर्क बिल्ड कीजिए जर्मन लोगों के साथ, वहाँ के जो रिक्रूटर्स हैं या एम्प्लॉयर्स के, कोई ऐसी जॉब जो आपकी सूटेबल है, आपके एक्सपर्टीज़ के साथ, आपके स्किल सेट के साथ, और वो जॉब वैकेंसी पोस्टेड है वहाँ पे लिंक्डइन में, तो आप प्लीज़ उनमें अप्लाई करना शुरू कीजिए। उसके थ्रू आपको चांसेस आपके पहले से ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और आपको नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वहाँ की जॉब फाइंड आउट करने के लिए। और एक zing.com करके, xing.com, zing.com करके एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है वहाँ पे जहाँ से आप जॉब ढूंढ सकते हो। लेकिन आपको मैं बता दूँ, इस पोर्टल पे आप जब जाएंगे ना, तो आपको सारी जॉब वैकेंसीज जर्मन लैंग्वेज में मिलेगी, तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए कह रहा था कि वो कोर्स भी प्लीज़ कर लेना, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी आपको कि क्या पैरामीटर्स उन्होंने मांगे हैं, क्या स्किल सेट मांगा है, तो आपको उस स्पेसिफिक अपनी फील्ड में ही जॉब ढूंढने में ईजी हो जाएगा। एक stepstone.de करके, एक DE करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप जाके जॉब्स ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगी। Indeed.com तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स ऑलरेडी फेमस, तो वहाँ पे भी ये 4 वेबसाइट्स जर्मनी में आपको हेल्प करेगी जॉब फाइंड आउट करने में। इसके अलावा आप लोकल रिक्रूटर्स जो जर्मनी में होते हैं, आप ऑनलाइन सर्च करके, गूगल के थ्रू सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, उनको कनेक्ट करके, और आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर वो आपको जॉब दिलाने में हेल्प कर सके। बट प्लीज़ किसी के पास फंसना मत, फ्रॉड कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग वहाँ बैठे हैं तो वो जेन्युइन ही होंगे, ज़रूरी नहीं है। बहुत देख के सोच समझ के, वैसे तो बेटर ये रहेगा कि आप खुद ही इन वेबसाइट्स के थ्रू खुद ढूंढें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको जेन्युइन एम्प्लॉयर्स मिलेंगे। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, इट इज़ नॉट अ केक वॉक टू गेट अ जर्मन जॉब सीकर वीज़ा एंड टू गेट अ जॉब इन जर्मनी। इट्स नॉट दैट ईजी, बट येस, अगर आप जर्मन कोर्स कर लेंगे, जर्मन लैंग्वेज सीख लेंगे, तो वो बैरियर हट जाएगा और आपका जो काम है थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आई थिंक दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि हर संडे आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर सकूँ, बिकॉज जॉब में बिजी भी होता हूँ, तो सैटरडे या संडे को ही टाइम मिलता है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग मी, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।